Hello students, how are you all? Welcome to the YouTube channel of RS Public School and myself Mr. Shivam Dhiman, and in this video I will explain you the chapter 7 Emergence of New Ideas and Religions, which belongs to history part of social studies subject, and this video is for class 6. So students, इमर्जेंस का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति होना या उद्गम। इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज एंड रिलीजन्स, यानी नए विचारों और नए धर्मों का उद्गम या उत्पत्ति। तो इस चैप्टर में हम वैदिक काल के बाद में जो मानव जाति में नए विचार या नए अभिलेख उत्पन्न हुए या उद्गम हुआ उनका, उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टाइम वाज 6th और 7th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा। तो समय था 6th और 7th सेंचुरी का ईसा पूर्व, और हमारे वेदिक जो थे वो लिखे जा चुके थे। हमारे जो मानव सभ्यता है उसने अरण्यक, ब्राह्मण और वेदों को लिखा था। और साथ ही साथ जब उसने जब वेदांत समय आया और उसके अंदर एक न्यू विचार उत्पन्न हुए, न्यू आइडियाज इमर्ज हुए, और उसने जीवन को एक नए तरीके से, सुलभ तरीके से जीना सीखने का उसके अंदर एक विचार आया। तो उससे नए विचारों की उत्पत्ति हुई है, नए जो धर्म है वो इमर्ज हुए उसके अंदर से। तो ये जो नए धर्म थे वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टू फॉलो थे, और इनमें कोई सोशल बाउंडिंग नहीं थी और किसी भी तरह का कोई अपने विचार थोपना नहीं था। जिसका मर्जी है वो उसको फॉलो करे और खुशी से जिए। तो इसमें क्या था, मतलब जो रिलीजन्स बाद में इमर्ज आउट हुए हैं उनमें मेनली जीव और जीने दो की परंपरा निर्वाहित हुई, फॉलो की गई। एंड उपनिषद आर द टेक्स्ट which defines the life structure and the methods to live in this planet। means उपनिषद जो टेक्स्ट थे उसमें ज्ञान भरी बातें और जीवन जीने के सही तरीकों के बारे में वर्णित किया गया था। अगर हम उपनिषद का मीनिंग जानें तो उपनिषद मीन्स उपनिषद, उप यानी पास या समीप, और निषद मीन्स किसी गुरु के समीप बैठना। उपन और ईशद, उपन ईशद। तो उपन मीन्स गुरु मतलब पास में, और ईशद मीन्स गुरु के या ईश्वर के निकट बैठना। तो उपनिषद जो है वो गुरु की, शिक्षक की ज्ञान भरी बातें हैं जो उसके शिष्य कहते हैं। हाउ मेनी उपनिषद्स आर देयर? देयर आर 108 उपनिषद्स, and they tell us about the living standards and how to recreate our living method so that we can be beneficial and peacefully living in a area। तो किस तरह से लाइफ को जिया जाए उसके महत्वपूर्ण गुण उपनिषद में दिए हुए हैं। उपनिषद जो है वो मनुष्य के 16 संस्कारों के बारे में बताता है, जहां उसका जन्म हुआ और जन्म के बाद जो उसके रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उसके साथ साथ उसकी जो मृत्यु के हो जाने के बाद जो उसका चक्र चलता है आत्मा का, वो उपनिषद में दिया हुआ है। तो देयर आर 2 older Upanishads, there are ancient Upanishads which are Chandogya and Brihad Nyaka. I have written
these words in Hindi because many of them students are unable to read the spelling which is given in the book. तो एक का नाम है छंदोग्य और दूसरे का नाम है बृहदन्यका, जो ओल्डर टेक्स्ट है, मतलब सबसे प्राचीन उपनिषद कौन कौन से, एक आपका छंदोग्य और बृहदन्यका। और उपनिषद में शिष्य के लिए या इंडिविजुअल के लिए वो नॉलेजेबल बातें दी हुई हैं जो हमें कोई गुरु या कोई टीचर हमारा हमें बताता है। तो उपनिषद किसी भी सोल को इनलाइट करते हैं, यानी उसमें ज्ञान डालते हैं। अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में जो मैसेज है वो किसी देवी, जैसे कि अगर हम वेदों के बारे में अध्ययन करते हैं तो हर वेद में हर देवी देवता का महत्वपूर्ण स्थान है, श्लोक दिए हुए हैं, ऋचाएं दी हुई हैं जिसमें उनकी वंदनाएं हैं। बट उपनिषद में ईश्वर के निराकार रूप की, निगुण रूप की उपासना की गई है और ईश्वर को परमात्मा कहकर संबोधित किया गया है। और ये बताया गया है दैट इन आवर वर्ल्ड देयर इज वन परमात्मन एंड अनदर इज souls, means Atman, and Paramatman and Atman have a close connection to them. आत्मा और परमात्मा का एक बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि ये संसार में जितने भी प्रकाश हैं, जितनी भी आत्मा है, वो सब परमात्मा रूपी तत्व का एक अंश है। और जन्म लेने के बाद अपनी क्रियाएं या क्रिया करने के बाद वो मृत्यु के बाद उसी में विलीन हो जाती हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि हम पानी से बुलबुले बनाते हैं, पानी एक अथाह सागर है, अथाह सागर जिससे बुलबुले निर्माण होते हैं, और ये बुलबुले पानी का एक छोटा सा कण होता है जो फूट जाने के बाद वापस जल में विलीन हो जाता है। तो उसी प्रकार जो आत्मा और परमात्मा का भी संबंध वही है कि परमात्मा से ही ये संसार पूरा बना है और उसी में एक दिन विलीन हो जाएगा। उपनिषद टेल अस द moral values, duties, and what are our responsibilities and what is the right way to live. And if we follow each and every rule that is mentioned according to the Upanishad, we can make our life suitable and perfection. तो उपनिषद के दिए हुए लेखों को अगर हम पढ़ते हैं तो अपनी लाइफ को परफेक्शनेबल और स्मूथ और पीसफुल बना सकते हैं, जिससे कि हमको आने वाले समय में, मतलब जो हमारे आसपास जो तृष्णाएं हैं, जो कष्ट हैं, जो इसे हम फील करते हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो बंधनों में बंधा हुआ अपनी इंद्रियों पर काबू न रख पाने के कारण उसको महत्वाकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं जो है वो बढ़ी हुई हैं, और इन इच्छाओं को कंट्रोल करना ही उपनिषद ने मेंशन किया है कि हाउ वी कैन कंट्रोल आवर डिजायर्स एंड वी कंट्रोल आवर एंगर। तो उपनिषद में ज्ञानवर्धक बातें दी हुई हैं, मनुष्य को नैतिक शिक्षा के बारे में बताया गया है जो मनुष्य को फॉलो करना है। तो देयर आर 4 stages of life. There are 4 stages of life which are तो उपनिषद में जीवन के 4 चरण बताए गए हैं। देयर आर 4 stages of life in which a human beings goes for living, means 4 चरण बताए गए हैं मानवीय जीवन के, जिसमें वो प्रवेश करता है, यानी 4 आश्रमों का उल्लेख है। पहला आश्रम या पहला जो स्टेज है वो है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ब्रह्मचर्य मीन्स द स्टेज इन विच द ह्यूमन बीइंग अटेन्स नॉलेज। तो पहला स्टेज है ब्रह्मचर्य, यानी कि वो स्टेज जिसमें मनुष्य नॉलेज पाता है, ज्ञान पाता है।
यानी वो जन्म लेने के बाद जब उसकी पहली दीक्षा पूरी होती है तो वो शिक्षा लेना प्रारंभ कर देता है। कैसे? जिस प्रकार एक बालक जन्म लेने के बाद अपनी माता से चलना, फिरना, बोलना, लिखना और बातें करना सीखता है, शब्द बोलना सीखता है, वही क्या है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम। सेकंड, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम वो आश्रम है जब उसके मतलब जब उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती है और उसको लाइफ को फेस करने के लिए मीन्स जो जीवन चक्र है उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है, जिसमें वो इंडिविजुअल मैरिड होता है, उसकी शादी होती है और शादी के बाद वो अपना घर परिवार संभालता है और जीवन रूपी चक्र को आगे बढ़ाता है, जो अपना वंश है वो आगे बढ़ाता है। तो इधर मेल और फीमेल आर द पार्ट ऑफ गृहस्थ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही होते हैं हमारे समाज में और वो ही इस चक्र को फॉलो करें, नहीं, मेल एंड फीमेल बोथ आर द vital part of our society, so they are both are following the गृहस्थ rule। क्योंकि जो स्त्री है या पुरुष है दोनों ही गृहस्थ आश्रम के पहिए हैं और उनको संभालते हैं। तो गृहस्थ आश्रम को दोनों ही फॉलो करेंगे और उसके बाद वे अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, जिससे इस संसार में मनुष्य जाति बनी रहती है। ठीक है, उनके जाने के बाद। तो गृहस्थ आश्रम के बाद है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ यानी कि जंगल जाके मेडिटेट करना। जब हम अपने जीवन चक्र को, अपने सुख साधनों को, भोग विलास के जीवन को पूर्ण करने के बाद, गृहस्थ आश्रम को भोग लेने के बाद हमारी जो ड्यूटीज है, क्योंकि हमारी ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गृहस्थ आश्रम में हमारी ये ड्यूटीज होती हैं कि हमें जो अपने कर्तव्य होते हैं उनको फॉलो करना, अपने समाज में, अपने राज्य में योगदान देना है, वही गृहस्थ आश्रम है। उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हमें अपने आसपास बने डिजायर के चक्र को, जो मृत तृष्णा है, इसको तोड़ना है और आगे बढ़ना है। तो वानप्रस्थ यानी कि जब अपने डिजायर्स को, अपने काम क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए मनुष्य सारी बंधनों को छोड़कर कहाँ चला जाता है? पीसफुल एनवायरनमेंट में, यानी कि मंदिर में या किसी धार्मिक जगहों पर या वन पे जाकर, जहां उसे शांति प्राप्त हो, जो उसके प्रश्न है मन में अंदर चल रहे हैं, उसके लिए वो उसके आंसर्स, करेक्ट आंसर्स ढूंढ पाए, वो वानप्रस्थ आश्रम है। इसके बाद आपका संन्यास आश्रम आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रह्मचर्य के बाद सीधा संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और संन्यास ग्रहण कर लेने के बाद वो किसी भी प्रकार के बंधनों में बंधना नहीं चाहते हैं और वो अपनी लाइफ को बिल्कुल सिंपल और एक साधारण तरीके से जीना चाहते हैं, जिस प्रकार वन के तपस्वी हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं और किसी प्रकार का आभूषण या अलंकार नहीं करते हैं, वही आपका संन्यास आश्रम है या फोर्थ स्टेज है आपकी लाइफ की। ठीक है, तो ये फोर स्टेजेस थी जो उपनिषद में मेंशन है। पहली स्टेज है ब्रह्मचर्य, यानी शिक्षा और ब्रह्म का आचरण करना और शिक्षा को ग्रहण करना। जितनी ज्यादा आप शिक्षा ग्रहण कर पाए वो शिक्षा ब्रह्मचर्य में हमें मिलती है, क्योंकि उस समय जो मनुष्य होता है वो biल्कुल शुद्ध अवस्था में होता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम मीन्स मैरिटल लाइफ when he is running the grihastha ashram, in which because marriage is also a custom, is a type of ritual और हवन, और आप कह सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम जो विवाह होता है ये एक यज्ञ की तरह है, जिसमें जो स्त्री पुरुष है दोनों ही अपनी जो वर्ग होता है, जो आहुतियां होती है अपने वर्ग की, वो डालते हैं और इस समाज को एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि किस तरह से हम अपने समाज को फ्रूटफुल बना सकें। अगर सभी मनुष्य संन्यास ही ग्रहण कर ले या एकदम ब्रह्मचर्य के बाद वानप्रस्थ को चले जाएं, इससे क्या होगा? मतलब जो संसार है, जो उसमें लाइफ स्टेज है, वो रुक जाएगी। ठीक है, और हाँ, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ डिजायर्स को ही फॉलो करना है, हम
एक स्टेज ऐसी भी होनी चाहिए जब मनुष्य को अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल करना चाहिए और आगे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और अपने डिजायर्स को कंट्रोल करते हुए एक सीख भी रखनी चाहिए आने वाली जनरेशन के लिए कि हमें अपने डिजायर्स पे नहीं अपने कर्म को देखना चाहिए। ठीक है, हमें जो बाहर का आवरण से ढक लिया है, अलंकार से ढक लिया है कि हम अपनी जो रिच और मतलब एक आलिशान तरीके से हम जो जी रहे हैं वो सब क्या है, एक छल है। क्योंकि मरने के बाद मनुष्य कुछ ना तो लेके जा पाता है और ना ही कुछ लेके आता है, तो वो हमें ट्रुथ, लाइफ का जो रियल ट्रुथ है वो वानप्रस्थ आश्रम से ही मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे न्यू रिलीजन्स। पहले तो हम न्यू आइडियाज जो वैदिक काल के बाद इमर्ज हुए मनुष्य में उसके बारे में जान रहे थे, जो उपनिषद के अनुसार बताए गए थे। अब हम न्यू रिलीजन्स के बारे में जानेंगे। तो वी हैव नोन और वी हैव आल्सो रेड इन द प्रीवियस चैप्टर्स दैट आवर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स or 4 varnas, that is Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Brahman were classified as the most respectable class and given the most honor, and then the kings, Kshatriyas and the traders who are called as Vaishya, and the lower or untouchables which were शूद्रास। शूद्रास वर मीन फॉर लो लेवल वर्क। तो इस तरह से समाज में जब उन्होंने देखा कि उनके मतलब जो राइट्स का हनन होता है, उनके साथ भेदभाव होता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनके मन में न्यू आइडियाज इमर्ज हुए और उन्होंने इस तरह के छुआछूत या इस तरह के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। तो और उन्होंने जीवन में जब उन्होंने देखा कि इस संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, जो मनुष्य है वो एक हिरण की तरह कस्तूरी की तृष्णा मतलब सुगंध के पीछे भ्रमित होता रहता है और भागता रहता है और कभी भी अपनी लाइफ को एक फ्रूटफुल तरीके से, स्मूथ तरीके से जी नहीं पाता है। तो 2 रिलीजन्स इमर्ज हुए और उनके आइडियाज भी सिमिलर थे, जिनके नाम है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो 2 रिलीजन्स जो इमर्ज हुए वो है बुद्धिज्म और जैनिज्म, और इनकी जो मेन टीचिंग्स और जो इनका मूल उद्देश्य था वो बिल्कुल सिमिलर था। और इसमें सिमिलैरिटीज बहुत सी है, बिकॉज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ वर emerged out from the rulers who were belong to Kshatriya group। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो था वो रिलीजन जो इमर्ज आउट हुआ है, जो फैला है, इसको ढूंढने वाले या इसके जो प्रवर्तक है या इसको जो मतलब जिन्होंने इनको ढूंढा वो फाउंडर्स कौन है, क्षत्रियास है, किंग्स है। बिकॉज अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म ढूंढने वाले शाक्य क्लैन के राजा सिद्धार्थ थे, जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। और इसी तरह से जैनिज्म को ढूंढने वाले, जैन धर्म को ढूंढने वाले कौन थे, महावीर, है ना। और महावीर भी राजा थे, कौन से क्लैन के, कैवल्य क्लैन के राजा थे। और दोनों की ही टीचिंग्स सिमिलर है। बुद्धिज्म, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्ध, एंड he was known as Siddharth and who was born at Lumbini near Kapilavastu around 563 before Christ era। तो गौतम बुद्ध जिनका पूर्व नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था 563 बिफोर क्राइस्ट में। और इनका विवाह, he was married to the princess Yashodhara and had a son Rahul। When the father of Siddharth
knew about his truth that he will become a hermitage, यानी कि जब इनके पिता को ये ज्ञात हुआ उनके जन्म के समय कि ये साधु बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, तो उन्होंने उनकी लाइफ को दुख और परेशानी से दूर रखने के लिए बहुत प्रयास किया कि वे इस संसार के बंधनों में मतलब बंधे रहें और इनको कभी भी ये ज्ञात न हो कि संसार में दुख तकलीफें भी हैं, क्योंकि अगर इनको ये पता चला तो ये क्या करेंगे, सन्यासी बन जाएंगे, सन्यास ग्रहण कर लेंगे और संसार के दुखों का कारण ढूंढने लगेंगे। तो इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया कि किसी भी तरह से भगवान बुद्ध को संसार में ना जाने दें, जो संसार की भौतिकता है, जो संसार में आवरण चढ़ा हुआ है, उसको ना देख पाए। और इनकी मैरिज भी हो जाती है। अब सडनली एक दिन इनके मन में इच्छा हुई कि मैं संसार का भ्रमण करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ बाहरी संसार। तो इनके पिता सारथी के साथ जब इन्हें भेजते हैं तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति, मतलब बुढ़ापे से में पड़े व्यक्तियों को देखते हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को देखते हैं और डेड बॉडी को देखते हैं जिसका क्रिमेशन करने के लिए उसके परिवारजन ले जा रहे थे। और ये सब देखकर उनके मन में कई प्रश्न आते हैं और वो पूछते हैं कि ये क्या कारण है, मतलब उनको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता। तो वे प्रश्न पूछते हैं कि ये ऐसी अवस्था में क्यों है, इतने कमजोर क्यों है, इनकी बॉडी पर झुर्रियां क्यों हैं और ये मर क्यों गया है, इसके मतलब जो परिवारजन वो कहाँ लेके जा रहे हैं, इसके शरीर की उंगलियों को क्या हो रहा है, शरीर के अंगों को क्यों हो रहा है। तो वो समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है और अपने प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए 30 साल की उम्र में ये घर छोड़ के निकल जाते हैं और ये बिहार के गया नामक स्थान पर पहुंचकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं और 49 इयर्स की तपस्या के बाद ये वो क्या ढूंढते हैं कि जो संसार में दुख जो है उसका कारण हम ही हैं और इस संसार का दुख का कारण हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं और अगर हम इन पर नियंत्रण ना रखें तो ये हम पर हावी हो जाती है और हमको दुख भोगने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इन्होंने 49 इयर्स तक मेडिटेट किया पीपल वृक्ष के नीचे, जो क्या कहलाया, बोधि वृक्ष। और इनको ज्ञान हो जाने के बाद, बौद्ध होने के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा या बौद्ध पड़ा, ठीक है। और इन्होंने अपना पहला प्रवचन, अपना पहला सरमन कहाँ दिया था, सारनाथ वाराणसी में। और ये जगह से जगह भ्रमण करते रहे अपने धर्म का प्रचार करने, अपने टीचिंग्स को समझाने के लिए और लोगों में इन्होंने कई बदलाव लाए, लोगों ने इनकी बताई हुई बातों का अनुसरण भी किया, क्योंकि इनकी टीचिंग्स जो थी बहुत सिंपल थी, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और छोटे बड़े सभी को एक जाति का ही माना, एक ईश्वर का संतान माना और उनके साथ निस्वार्थ भाव से रहना और जीना सीखने की संदेश दिया। मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म की मेन टीचिंग्स क्या है, अहिंसा मींस नॉन वायलेंस का फॉलो करना। और इन्होंने अपने फॉलोअर्स को अष्टांगिका मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करने के लिए कहा, जिसमें राइट टू मेडिटेट, राइट टू डिवोशन, राइट टू स्पीच ये आ जाते हैं। और 80 इयर्स में इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया कुशीनगर, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। अब बुद्धिज्म के 3 एलिमेंट्स हैं, बुद्ध, संघ और धर्म। बुद्ध यानी बुद्ध के बताए हुए बातों का अनुसरण करना, संघ यानी एक ग्रुप में रहना, साधु सत्संगों के साथ रहना और धर्म का अनुसरण करते रहना। सेकेंड है हमारा जैनिज्म। जैनिज्म जो है वो उसके फाउंडर थे वर्धमान महावीर। और जैनिज्म में कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर थे, जिसके 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर कहलाए। और तीर्थंकर वे लोग हैं जिनके पास डिवाइन पावर्स होती हैं और तीर्थंकर तपस्वी हैं, साधु हैं,
जो मेडिटेशन के द्वारा डिवाइन पावर्स को पा देते हैं। महावीर was born at Kundalwana near Vaishali in 540 before Christ and his main teachings were कर्म, मोक्ष and अहिंसा। तो इनकी मेन टीचिंग्स क्या थी कि हमेशा सही पाथ को फॉलो करिए, अच्छे कर्म करिए और कभी भी किसी के साथ बुरा ना करिए, हमेशा सत्य का अनुसरण करते हुए सही मानवीय मूल्यों को फॉलो कीजिए, जिससे ना आपको दिक्कत हो ना किसी और को, और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मोक्ष मीन्स मोक्ष यानी कि प्यूरिफिकेशन। यहाँ मोक्ष मृत्यु प्राप्त करना नहीं है, संसार की बंधनों से छूटना नहीं है, मीन्स हमारी आत्मा की शुद्धि से है। तो मोक्ष यानी कि हम मोक्ष कैसे पा सकते हैं? जब हम अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं पर काबू रखेंगे, हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, तो इससे क्या मिलेगा? हमारी आत्मा का प्यूरिफिकेशन होगा, हमें गुड थॉट्स आएंगे और हम कभी भी गलत कर्म नहीं पड़ेंगे। और अहिंसा फॉलो करने के लिए कहा, तो अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, मीन्स हम ना तो किसी भी व्यक्ति को मारे ना किसी को तंग करें, वरना क्या होगा? ईश्वर हमारे कर्मों के लिए हमें दंडित करेगा। और जो जैनिज्म होता है, इनकी सिंबल में कहीं ना कहीं बना होता है कि एक नादी होती है जिसमें पानी भरा होता है या दूध आई थिंक होता है, जिसमें एक तरफ गाय और एक तरफ शेर बना होता है, यानी कि एक हिंसक पशु है शेर, जो गाय को किसी भी समय भोजन बना लेगा, और वो दोनों एक ही बर्तन में, एक ही नादी में क्या कर रहे हैं? फीड कर रहे हैं। यानी कि हर किसी से प्रेम करो और अपने शत्रु को भी ऐसा बना दो कि वो कभी भी आपसे हिंसा ना कर पाए, आप पर कभी आक्रमण ना करे। तो जैनिज्म में दो अंग या दो सेक्ट पाए जाते हैं। जैनिज्म के दो अंग हैं या दो अनुयायी होते हैं, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर वे संत होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यानी व्हाइट क्लोथ्स को पहनते हैं और जैनिज्म की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। और दूसरे हैं दिगंबर, और ये निर्वस्त्र होकर ही क्या करते हैं? रहते हैं और जैनिज्म के बताए हुए मूल्य उद्देश्यों को फॉलो कराते। अब है आपका संघ। बुद्ध और जैनिज्म दोनों में ही संघ यानी कि कम्युनिटीज थी, और जो उनके अनुयायी थे या उनके जो शिष्य थे, उन्होंने एक संघ बनाया, एक ग्रुप बनाया जो बढ़ गया और धर्म का जो महात्मा बुद्ध या भगवान महावीर की जो टीचिंग्स थी उनका प्रचार प्रसार करने लगा, और मनुष्यों को उसको फॉलो करने के लिए भी कहा गया, जो भले ही उस धर्म को पालन करें या ना करें। तो ऐसा नहीं था कि वो किसी पर जोर जबरदस्ती करते नहीं तुम्हें ये फॉलो करना ही है। वो मनुष्य को सही तरीके से जीने का ढंग बताना सिखाते थे, और बाद में मनुष्य प्रभावित होकर उस धर्म को अपना लेता था। और मोनेस्ट्रीज बनाई गई। मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं? वो जगह जहां पर जो संत महात्मा होते हैं वो रुकते हैं। मोनेस्ट्रीज मेनली बौद्धिज्म में पाई जाती हैं, और बुद्धिज्म की जो मोनेस्ट्रीज हैं वो केव फॉर्म में भी हो सकती हैं, या मतलब होम टेम्पल्स फॉर्म में हो सकती है, जहां पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित होती हैं और लेख अभिलेख लिखे रहते हैं, और उनकी टीचिंग्स को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और एजुकेशंस भी दी जाती हैं। तो मोनेस्ट्रीज मेनली मोनेस्ट्रीज लद्दाख, सिक्किम और तिब्बत में पाई जाती हैं। और अजंता एलोरा केव्स जो भी कुछ मोनेस्ट्रीज हैं, यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु या साधु होते थे वो साल भर जब भ्रमण करते थे, और जब आपदा आती थी या आंधी तूफान का मौसम, जब मौसम अनकंफर्टेबल होता था या किसी भी तरह से इम्परफेक्ट होता भ्रमण करने के लिए, तब वो वहां पर समय बिताते थे और अपनी स्पेशल क्लासेस या टीचिंग क्लासेस चलाते थे, जहां पर लोगों को वो शिक्षित कर सके और भगवान बुद्ध के प्रचार प्रसार की बातों का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ लोगों को सिखा सके कि वो अपने जीवन में चेंज लाएं। और इसी के साथ उन्होंने कई तरह के प्रोसेस लिए, कई साधन का उपयोग किया, जैसे जातक कथाएं हैं,
ये किताब है, किताबों में लिखा या मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे और पेंटिंग्स बनाई जिसमें उन्होंने महात्मा बुद्ध के दिए हुए बातों को मनुष्यों तक पहुंचाया। सो दिस वाज द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ इमर्जेंस of new ideas and religions. I hope you must have understood about the topic. Thanks for watching this video. Have a nice day, students.